तो चलिए आज बात करते हैं एक तरह की कह सकते हैं एक अंतरिक्ष जासूसी कहानी की। एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म की कहानी जिसने हाल ही में हमारी पृथ्वी पर दस्तक दी। और देखते हैं कि हमारे अपने स्पेस डिटेक्टिव आदित्य L1 ने आखिर पता क्या लगाया। और कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होता है जब अंतरिक्ष का एक तूफान, एक कॉस्मिक हरिकेन हमारी पृथ्वी के अनदेखे सुरक्षा कवच से आकर टकराता है। एक जोरदार टक्कर जिसके नतीजों को हम सब अब जाकर समझना शुरू कर रहे हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अभी की ही तो बात है। इसी साल फरवरी के महीने में एक बहुत ही शक्तिशाली चीज ने हमारे प्लैनेट के डिफेंस सिस्टम पर सीधे सीधे हमला किया। सूर्य से निकली एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर ने हमारे ग्रह को अपना निशाना बनाया। तो सबसे पहले चलिए यही देखते हैं कि जब ये तूफान पृथ्वी तक पहुंचा तो हुआ क्या। हमारे प्लैनेट की सुरक्षा कवच पर इसका असर कैसा रहा। देखिए, हमारे ग्रह के चारों ओर ना एक अदृश्य कवच है। इसे कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। आप इसे एक बहुत बड़े मैग्नेटिक बबल यानी चुंबकीय बुलबुले की तरह समझ सकते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है सूर्य से लगातार आने वाले खतरनाक पार्टिकल्स और रेडिएशंस को हमसे दूर रखना, एक शील्ड की। अब यहां जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर ये जो सुरक्षा कवच है ये हमारी पृथ्वी के साइज से लगभग 11 गुना बड़ा होता है। सोचिए कितना विशाल है। लेकिन जब ये सोलर स्टॉर्म आया तो इसके झटके से ये दबकर सिर्फ 7 गुना रह गया। मतलब एक जबरदस्त कंप्रेशन। ऐसा लगा मानो किसी ने इस विशाल बुलबुले को जोर से भींच दिया हो। तो ये तो हो गई असर की बात। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इतना शक्तिशाली प्रहार आया कहां से? इसका स्रोत क्या था? जवाब छिपा है हमारे अपने तारे सूर्य में। इस पूरी घटना का जो असली जिम्मेदार था वो था एक कोरोनल मास इजेक्शन, शॉर्ट में कहें तो CME। अब ये CME क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये सूर्य की सतह पर होने वाला एक बहुत बहुत बड़ा धमाका है जो अरबों टन प्लाज्मा और मैग्नेटिक एनर्जी को सीधे स्पेस में फेंक देता है। और यहां देखिए, इस CME ने सूर्य से निकलने के बाद लगभग 2 दिन का सफर तय किया और फिर सीधा पृथ्वी से आकर टकराया। ये कोई मामूली लहर नहीं थी। इस स्पेस में एक अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ती हुई ऊर्जा की एक विशाल लहर थी। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें इस पूरी घटना की इतनी सटीक, इतनी डिटेल्ड जानकारी मिली कैसे? यहीं पर एंट्री होती है हमारी इस कहानी के हीरो की, हमारे स्पेस डिटेक्टिव की। और ये है इसरो का आदित्य L1, भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन। इसका खास काम ही यही है, सूर्य पर 24 घंटे नजर रखना और ठीक ऐसी ही घटनाओं की बारीकी से स्टडी करना। आदित्य L1 की खासियत इसकी लोकेशन भी है। इसे स्ट्रेटेजिकली पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर तैनात किया गया है। अब ये जगह क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा परफेक्ट व्यू पॉइंट है जहां से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण या रुकावट के लगातार सूरज को देख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही सोलर स्टॉर्म्स का पता लगा सकता है। एक तरह से ये हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हमारे इस जासूस ने अपने हाई-टेक गैजेट्स का इस्तेमाल करके इस तूफान के बारे में आखिर कौन-कौन से अहम सुराग, कौन-कौन से सबूत इकट्ठा किए। आदित्य L1 के 2 खास इंस्ट्रूमेंट्स एस्पेक्स और मैग ने इस दौरान बहुत जरूरी डेटा रिकॉर्ड किया। एस्पेक्स का काम था सोलर विंड में मौजूद पार्टिकल्स की जांच करना और मैग का काम था मैग्नेटिक फील्ड को नापना। मतलब एक ने कणों को गिना और दूसरे ने चुंबकीय ताकत को। अब एस्पेक्स से जो डेटा मिला वो सच में हैरान करने वाला था। तूफान के दौरान प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, मतलब जो सोलर विंड के सबसे एनर्जेटिक कण होते हैं, उनकी संख्या में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया, जैसे पार्टिकल्स की बाढ़ आ गई हो। और ये देखिए, मैग इंस्ट्रूमेंट ने जो रिकॉर्ड किया वो भी कुछ कम नहीं था। तूफान के दौरान इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत थी वो लगभग 10 नैनो टेस्ला से सीधे 40 नैनो टेस्ला पहुंच गई। मतलब सीधा 4 गुना की बढ़त। ये इस तूफान की जबरदस्त ताकत का सीधा सबूत था। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस तरह सीधे अंतरिक्ष में मौके पे जाकर जो ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं वो बहुत जरूरी हैं।
इसी डेटा से हम ये समझ पाते हैं कि सूरज का बर्ताव पृथ्वी पर कैसा असर डालता है और भविष्य में अपने ग्रह को सुरक्षित रखने की चाबी यही जानकारी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारी जानकारी, ये सारा डेटा आखिर हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि आदित्य L1 जैसे मिशन से मिले डेटा से हम सोलर स्टॉर्म्स की बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं, और जब भविष्यवाणी बेहतर होगी तो हम अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को बचा सकते हैं, जमीन पर हमारे पावर ग्रिड्स को सुरक्षित रख सकते हैं और सबसे जरूरी स्पेस में मौजूद हमारे एस्ट्रोनॉट्स की जान की हिफाजत कर सकते हैं। और ये सब जानना भी इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि सूर्य अपने 11 साल के साइकिल के सबसे एक्टिव फेज में जा रहा है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले वक्त में हमें ऐसे तूफान और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो सूर्य अपने तूफानी सीजन में एंटर कर रहा है। क्या हम तैयार हैं? आदित्य L1 जैसे मिशन हमें तैयार होने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल हम सब के लिए है। जैसे जैसे सूरज की एक्टिविटी बढ़ेगी, क्या हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सिस्टम्स इस चुनौती के लिए तैयार होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अहम होने वाला है।